तो झारखंड में कोई भी राजनीति करे, युवा शक्ति आना ये बहुत बड़ी अच्छी सौभाग्य का बात है कि झारखंड में युवा इतना जाग रहे हैं। ये बहुत ही झारखंड का भविष्य अच्छा है, इस मामले में जागना चाहिए। लेकिन विषय जो भी हो, जो भी नेतृत्व करते हैं झारखंड के हित के लिए, उनको अपने विषय से भटकना नहीं चाहिए। मैं रिगार्ड करती हूँ क्योंकि जयराम आज संघर्ष कर रहे हैं वो जिन विषयों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं वो अपना कर सकते हैं, वो उनका विषय है। 25 साल में हमारा झारखंड स्थानीयता नहीं तय कर पाया और नहीं तय कर पाने के चलते आज युवा शक्ति सड़क पे भटक रही है। उन्हें कोई नौकरी, कोई जगह। संसद भी रह चुके हैं और झारखंड की नींव रखने में आपका भी योगदान है। आज के दिनों में झारखंड क्या भविष्य देख पा रहे हैं? जिस तरह से आपका बहुत सारे स्टेटमेंट अभी भी जो है चर्चाओं में बना रहता है कि झारखंड की क्या दिशा होनी चाहिए, किस ओर जाना चाहिए। आपने बहुत संघर्ष करा है, क्या लगता है कि वो सारे चीज़ आजकल फुलफिल होने की कगार पे है इस वर्तमान समय में? आप लोग को पहले मैं नमस्कार करती हूँ, झारखंडी जोहार करती हूँ। हमारे जो भी युवा शक्ति आज न्यूज़ चैनल्स चला रहे हैं और न्यूज़ के माध्यम से समाज को एक दिशा दे रहे हैं, झारखंड को एक दिशा दे रहे हैं, तो मैं उनको पहले तो सर्वप्रथम धन्यवाद देती हूँ। और मैं ये कहना चाह रही थी कि झारखंड के निर्माण हुए 25 साल हो गए। पिछले दिनों प्रधानमंत्री हमारे रिगल में आए थे तो उन्होंने भी कहा था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, कि झारखंड अब युवा हो गया है। जिस तरह से आप लोग युवा हैं, युवा शक्ति आज बैठी हुई है हमारे सामने, आप चौथे स्तंभ कहे जाते हैं। ये चौथा स्तंभ ही समाज और झारखंड का परिवर्तन करेगा। क्योंकि आपने सवाल ये किया है कि झारखंड के निर्माण, जब झारखंड का निर्माण हो रहा था तब मैं लोकसभा में सांसद थी, लेकिन उसके पहले संघर्ष करने वाले हज़ारों लोग थे, लाखों लोग थे। कितने लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी, कितने लोग संघर्ष में पैदल चल के जंगल खाक छान के लोगों को जगा कर, तब ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था। उन दिनों में भी झारखंड के लोगों को जगाया है। उसमें हमारे पति शैलेंद्र महतो भी हैं, जिसमें उस समय सिंहभूमि एकता एक चलती थी। वो सोचिए कि वो पत्रिका कलकत्ता प्रिंट करा के ला के गाँव में बांटना जंगलों में, तब कितना कठिन था। लेकिन आज सौभाग्य की बात है कि झारखंड जिन्होंने संघर्ष किया, बहुत लोग हैं जो आज झारखंड को 25 साल होते हुए देख रहे हैं। मेरे से जब आपने ये सवाल किया बेटा, तो मेरा सवाल यही है कि हमने, आपने और हमारे पति जैसे शैलेंद्र महतो जी हैं, गुरुजी जैसे लोग हैं, इसी तरह से अटल जी अडवाणी जी जैसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के महान नेता लोग, उन्होंने झारखंड का सपना देखा था। और 25 साल के बाद झारखंड में जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है, बिल्कुल वैसा नहीं है जो सपना हम लोगों ने देखा था। तो सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहूँगी कि झारखंड जिन परिस्थितियों से, जिन कारणों से और जिन मजबूरियों से बना है, उन तीनों कारणों को फुलफिल करने के लिए अभी बहुत संघर्ष बाकी है। बाकी संघर्ष के कहने के मतलब का मेरा मतलब ये है कि झारखंड में मुख्यमंत्री कोई बने, किसी भी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, मैं दल पे नहीं, दल के लिए मैं नहीं कुछ कहना चाहती, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि किसी भी दल के मुख्यमंत्री हों, किसी भी स्टेट के किसी भी कोने के अधिकारी हों, हमारे किसी भी समाज से बिलोंग करने वाले कार्यकर्ता हो, पार्टी के कार्यकर्ता हों, सबकी मानसिकता झारखंडी होना चाहिए। जब तक हम झारखंडी मानसिकता से झारखंड में काम नहीं करेंगे, तब तक झारखंड का वो सपना जो आंदोलनकारियों ने देखा है, जो ब्रिटिश काल से लोग संघर्ष करते आए हैं, वो गुलामी आज भी बरकरार है। स्वतंत्र हो गए हैं, देश आज़ाद होने के बाद तो हम स्वतंत्र देश के नागरिक कहे जाते हैं। आज देश के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि कहने के लिए देश आज़ाद हो गया है, अंग्रेज चले गए, बट हमारा सामाजिक संस्कृति किस तरह से चला जा रहा है, अंग्रेजियत छाई जा रही है, अंग्रेजियत हमारे ऊपर हावी होते जा रहा है। हम व्यवहार में, बोल चाल में, खान पान में अंग्रेजियत को हासिल कर रहे हैं। हम भारत के जो हिंदुस्तान की संस्कृति है, हम उसको क्यों नहीं जीते हैं? कहने का मतलब है हम विदेश चले गए तो हम भारत की संस्कृति को वहाँ दिखाएंगे ना, हम ही अंग्रेज बने जा रहे हैं। लेकिन मैं देश के बाद में जाऊंगी, झारखंड के बाद में मैं पहले आऊंगी। आपने ये पूछा है कि 25 साल हो गए, रजत वर्ष भी मनाया, रजत जयंती हम मना रहे हैं झारखंड का। ये 15 नवंबर को निर्माण
का जो हम लोग रजत जयंती का तिथि बताने वाले शैलेंद्र महतो हमारे पति हैं। आदरणीय गोविंदाचार्य जी जब पार्टी के महासचिव थे, उन्होंने बड़े प्यार से बुला के, मैं भी उपस्थित थी, तो पूछा शैलेंद्र जी झारखंड का जो हम लोग गठन करेंगे शपथ ग्रहण किस दिन करने से अच्छा होगा। तो इन्होंने कहा कि 15 नवंबर को करिए, बिरसा मुंडा जी का उस दिन जन्मदिन है, तो ये इतिहास एक बनेगा और झारखंड इतने लोगों का सपना है तो उस दिन करने से अच्छा होगा। तो तिथि इनकी तय की हुई है, शैलेंद्र महतो जी की। आदरणीय गोविंदाचार्य जी को बोला गया, फिर उन्होंने पार्टी में बात की और वो तिथि तय हुआ। लेकिन झारखंड में आज दुख ये होता है, देखिए आप युवा शक्ति, यहाँ सारी युवा शक्ति है, आप लोग जो भी आप लोग प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं, यूथ इस तरह से जगेगा तब झारखंड भी जग जाएगा। क्योंकि आज हमारे बहुत यूथ लीडर्स लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो काम कर सकते हैं। उन्हें उन बातों में नहीं जाने चाहिए कि ये हमारा किसी व्यक्ति से कंपटीशन थोड़ी है बेटा, कि किसी ने कुछ बोला तो हम उसके अगेंस्ट बोल देंगे। हमारा अगेंस्ट में बोल के ही हम सोचेंगे कि मेरी जिम्मेवारी पूरी हो गई है। तो हम ये देख रहे हैं, मैं भी न्यूज़ देखती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि आज हम कुछ बोले और कल हम बोल दिए तो मेरे खिलाफ में उनको बोलना है, लेकिन विषय छूट जाता है। इसमें विषय कैसे छूटता है? आज झारखंड की जो मुख्य मुद्दा, या कहिए कि हमारी झारखंड की मुख्य आवश्यकता, मैं इसको डंके की चोट पे एलानिया पार्टी के बैनर पे भी कहूँगी, पार्टी के बाहर भी कहूँगी और झारखंड के कोने कोने में कहूँगी कि हमारी स्थानीयता कहाँ गई, मैं कौन हूँ, मेरा परिचय क्या है। हमारे झारखंड में आज पंजाब के रहने वाले कहते हैं, रहते तो 100 वर्षों से पंजाबी हूँ, बंगाल के लोग 100 वर्षों से वो कहते हैं मैं बंगाली हूँ, साउथ के लोग कहते हैं मैं साउथ इंडियन हूँ, तो राजस्थान के लोग कहते हैं मैं राजस्थानी मारवाड़ी हूँ। मैं कब कहूँगी कि मैं झारखंडी हूँ? बिहार से जब अलग हुआ, जब बिहार राज्य पुनर्गठन हुआ, किसी भी राज्य का पुनर्गठन जब होता है तो उनकी जो स्थानीयता होती है, सेम स्थानीयता लागू हो जाता है दूसरे प्रदेश में भी। बिहार से अलग हुए 25 साल में हमारा झारखंड स्थानीयता नहीं तय कर पाया, और नहीं तय कर पाने के चलते आज युवा शक्ति सड़क पे भटक रही है। उन्हें कोई नौकरी, कोई जगह, आप कंपनी का देख लो, उड़ीसा में टाटा स्टील की कंपनी लगी है कलिंगा में, वहाँ स्थानीयता है, वहाँ 90% वहाँ के स्थानीय लोगों का नौकरी होता है बेटा। हमारे झारखंड में मैंने एमडी टाटा स्टील से बात करा कि हमारे लोगों को क्यों नौकरी नहीं दोगे आप, यहाँ जो इतनी सारी कंपनियाँ हैं, क्योंकि झारखंड माइंस मिनरल्स इंडस्ट्रीज़ के लिए जाना जाता है और इस मामले में झारखंड बहुत रिच है, बहुत अमीर है। झारखंड पूरे देश को चलाता है, ये स्थिति है हमारे झारखंड की। लेकिन हम गरीब के गरीब हैं, मजदूर के मजदूर, हमें रोज़ मजदूरी भी नहीं मिलती, और मजदूरी मिलती है ठेकेदारी के अंदर मिलती है। आज स्थानीयता तय होता, आज हमारा स्थानीय नीति तय होती तो हम भी नौकरी पाते ना, तो वो ख़त्म हो गया। आप शिक्षा जेपीएससी वो तय नहीं कर रहे हो, एग्ज़ाम 5-5 साल आप नहीं करा रहे हो, 5 बार में कितने हमारे यहाँ के लोग BDO CO SP DSP वगैरह बने होते, तो वो कितने दिन पीछे हो गए। मान लीजिए बेटा आज हमारा 6 महीना बचा हुआ है, आप एग्ज़ाम नहीं लिए तो सेकंड में तो मैं गई, मेरा तो एग्ज़ाम ही नहीं होगा, हम बैठ ही नहीं पाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं? झारखंड के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है कि नहीं है? सरकार कोई भी हो, सरकार 25 साल से चल ही रहा ना, कोई ना कोई तो सत्ता चला रहा ना, क्यों नहीं इस तरह से वो सरकार में अपनी कानून लागू नहीं करते, स्थानीयता लागू नहीं करते, परीक्षा समय पर नहीं लेते हैं, क्यों मजाक करें झारखंडियों के साथ? मैं किसी सरकार की निंदा नहीं कर रही हूँ, बट सरकार को ये आगाह करना चाहती हूँ, जो भी झारखंड के सत्ता पे बैठे इन सब विषयों पर उनको ध्यान देना होगा। और अगर ये ध्यान नहीं देंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन किया था अलग राज्य के लिए, ब्रिटिश काल में हम झारखंडी लोग लड़े हैं हक अधिकार के लिए, तो एक आंदोलन फिर भड़केगा, फिर लड़ाई होगी हक अधिकार की, क्योंकि हमारा तो अधिकार मिला ही नहीं है। झारखंड अलग राज्य होने का मतलब सिर्फ हम सांस ले रहे हैं झारखंड राज्य में, सड़कें बनी है, व्यवस्था बनी है, विकास हुआ है, बट जो बुनियादी जो हमारा अधिकार है, जो स्थानीयता तय करती है, वो क्यों नहीं लागू हो रहा? इसमें सब दल को आके कहना चाहिए, राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ साथ सेम हमारा लगा दो, उसी दिन से लगा दो। तो ये चीज़ें बहुत झारखंड के लिए हानिकारक है, युवाओं को दिशा नहीं मिल रहा है। और जब युवा सड़क पे आते हैं तो आप सोच लो कि जिस तरह से पानी का बहाव तेज़ी से जब बहता है तो वो देश दिशा चेंज कर लेता है। तो युवा अगर सड़क पे आ गए तो झारखंड की दशा और दिशा दोनों ही चेंज हो जाएगी। और आपने कहा कि यहाँ पे जो है झारखंडियत की पहचान की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है, लेकिन यहाँ तो कुर्मी, एसटी, आदिवासी, ईसाई, इसमें लड़ा जा रहा है। लेकिन अगर झारखंडियत की पहचान की अगर लड़ना चाहिए तो क्यों इस सब आगे नहीं है? तो ये सोचना चाहिए लड़ने वाले को, स्थानीयता हमारी सबके लिए होगी ना, जो यहाँ के मूलवासी हैं, मूल निवासी हैं, चाहे वो किसी भी समाज से आते हो।
स्थानीयता उनका पहला हक अधिकार है। हम किसी एक समाज एक जाति पे क्यों अटकेंगे? ये जरूर हमारे खिलाफ रणनीति किसी ने बनाया होगा कि आपस में लड़ाओ ताकि अपने जो सही हक अधिकार है उससे दूर हो जाएं। राजनीति का शिकार हो रहे हैं। राजनीति का शिकार तो हो रहे हैं, लेकिन राजनीति का शिकार क्यों होंगे हम? वही तो चीजें हैं। नहीं, गलत हो रहा है। हम इस विभेद में जाएंगे, हम सामाजिक लड़ाई में जाएंगे, यही तो लोग चाहते हैं। सामाजिक लड़ाई में जाकर जो मूल नहीं, सामाजिक लड़ाई तो कहीं भी नहीं है। ये जो लड़ाई दिख रही है या जो लोग कर रहे हैं, ये सिर्फ ओछी राजनीति हो रही है। मैं इसको कहीं नहीं कहती हूँ कि ये झारखंड के विकास के लिए हो रही है। अगर कोई समाज कहता है कि हमें ये हमारा परिचय था, ये हमारा इतिहास था, तो आप कौन होते हो देने वाले और हम कौन होते हैं लेने वाले? वो तो संवैधानिक तौर पे तय होगा ना। वो जो संवैधानिक तौर पे तय होगा वो तय करेगा कौन? वो तो हमारा विधानसभा लोकसभा तय करेगा ना, व्यक्ति तो कोई कर नहीं सकता है। तो जो लड़ रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। लड़ाई कहीं नहीं है, लड़ाई दिख रहा है, लड़ाई कराया जा रहा है, ये प्रायोजित है, ये राजनीतिक प्रायोजित प्रोग्राम कह सकते हैं। लेकिन सामाजिक लड़ाई झारखंड में कहीं है न, था न रहेगा। क्या लगता है कि 25 सालों में जिस संख्या में जो है लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, नियोजन से जोड़ा जाना चाहिए, कंपनियों में वो हक अधिकार मिलना चाहिए, वो 2050 तक होगा, वर्तमान सरकार का ये कहना है। तो ये चीज़ें आप लोग पहले से मेंटेन करके रखे थे जब झारखंड की नींव रख रहे थे? देखिए, वर्तमान सरकार क्या कह रही है और पूर्व की सरकार क्या कह रही थी, ये मैं इस विषय पे नहीं जाती। कोई भी आदमी सत्ता में आता है तो वो कुछ वर्ष तय करता है कि इतने सालों में मैं ये करूँगा, ये होगा। देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि इतने वर्षों बाद देश का ऐसा भविष्य होगा। देश के भविष्य और झारखंड के भविष्य को बनाने वाले अपना एक प्रोग्राम बनाए होंगे। बट 25 वर्षों से हम क्या किए और अभी हम सत्ता में हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या किए? आपको मैंने कहा ना कि जब हमारा परिचय ही नहीं है, मैं हूँ कौन, मेरी स्थानीयता नहीं है, तो मैं कैसे हक मांगूँ अपना? कहाँ नौकरी मांगे हम? कहाँ हमारा एग्ज़ाम नहीं ले रहे हो? ये सब पर क्यों नहीं आवाज़ उठाता है? सामाजिक लड़ाई लड़ा के युवा को दिग्भ्रमित किया जाता है। ये प्रायोजित कार्यक्रम है और इसमें युवा अगर उलझता है तो झारखंड बहुत पीछे चला जाएगा। 50 साल क्या 100 साल लग जाएंगे फिर। आप लोग जब राजनीति करते थे और अभी की राजनीति में क्या अंतर है? बिल्कुल, मैं राजनीति जब करती थी तब इस तरह की सामाजिक अव्यवस्थाएं बनाई नहीं जाती थी और आज भी सामाजिक अव्यवस्था कहीं नहीं है। जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, जितने प्रबुद्ध लोग हैं, जितने हमारे पढ़े लिखे युवा शक्ति हैं, वो इन छोटी लड़ाइयों में जाएंगे ही नहीं। वो संवैधानिक तरीके से अपना अधिकार मांगेंगे। सड़क पे मांग के तो झारखंड मिला नहीं, झारखंड राज्य पार्लियामेंट में मिला। तो सड़क में आंदोलन करते हैं तरीके से कर लो ना। आप नौकरी के लिए कर लो, आप JPSC के लिए कर लो, एजुकेशन के लिए कर लो, कंपनीज है हमारे यहाँ, वहाँ हमारे अधिकार के लिए कर लो। उड़ीसा में 90% मिल रहा है आरक्षण, हम आरक्षण क्या वहाँ के लोगों का स्थानीयता का लाभ मिल रहा है, वो कर लो। उस पर क्यों नहीं लड़ता युवा शक्ति? क्यों उस पर ताकत नहीं लगाता? क्यों जंगल जंगल जाके युवा को जगा नहीं रहा कि तुम्हारा हक ये है? उस पर जगना चाहिए ना, उसमें हमारी शक्ति लगनी चाहिए, उसमें हमारे राजनीतिक दल को भी विचार करना चाहिए। इन जो ज़रूरत की बातें हैं, जो बुनियादी बातें हैं, जो हमारे हक अधिकार की बातें हैं, जो हमारे झारखंड के डेवलपमेंट की बातें हैं, वो सब पीछे छूट रही। इन छोटी छोटी सामाजिक लड़ाइयों को प्रायोजित करके आपस में लड़वाने के लिए लड़ाई कहीं नहीं है। मैम, ये लड़ाई की जब बात आप कह रहे हैं तो यहाँ तो छात्र छात्रवृत्ति के लिए लड़ाई लड़ रहा है, आप स्थानीयता तक पहुँच रहे हैं, वहाँ तक लोगों को जाने ही नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे उसका पढ़ाई में बाधाएं पहुँच रही है। छात्रवृत्ति एक छोटा सा लेवल का जो है एक स्तंभ है जहाँ से उन लोग को उठना होता है, जहाँ से पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा सहूलियत होता है, वहाँ ही लोगों का आंदोलन करना पड़ रहा है। तो फिर स्थानीयता, पहचान, अपनी आइडेंटिटी, ये एक दिन का तो बात है नहीं बेटा। नहीं तो फिलहाल की जब तो 25 सालों में अगर हम छात्रवृत्ति तक ही लटके हुए हैं और अगर किसी राज्य के, ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य का बात है, बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य का बात है। जब युवाओं को, लोगों को कहाँ फंसाया जा रहा है इसमें? जो एक तरह से कहें कि राजनीति का लोग शिकार ही हो रहे हैं, आगे कुछ परिपाटी तैयार हो नहीं रहा है, उलझा के रखा जा रहा है। नहीं, देखिए, छात्रवृत्ति मैं तो क्या कह रही हूँ कि छात्रवृत्ति हो, सरकारी योजना हो, आपका जो स्टेट का एग्ज़ाम है, JPSC वगैरह है, आप तो आज छात्रवृत्ति मांग रहे हो, कल तो स्कूल में टीचर ही नहीं रहेगा कि पढ़ाने आएगा कि आप किससे मांगोगे। तो इस पर क्यों नहीं फोकस कर रहे लोग? छोटे छोटी बातों में हम वहाँ तक पहुँच गए ना, नीचे पहुँच रहे हैं ना, ऊपर पहुँचने की जगह में। फिर तो आज जागेंगे कल जागेंगे करके नहीं होगा। नेतृत्वकर्ता की कमी है। नेतृत्व, देखिए, नेतृत्वकर्ता की कमी हम कैसे कह सकते हैं? हम उस जगह पे हैं नहीं। व्यवस्था की कमी है। ये केवल एक आदमी का दोष नहीं है। जो व्यवस्था दे रहा है, जो व्यवस्थापक है, जो हमारा ढांचा है संवैधानिक, क्यों नहीं परिपक्व होकर काम करा झारखंड के हित में समय पर?
मैं एक व्यक्ति को थोड़ी या एक राजनीतिक दल को दोष नहीं दे सकती। मैं जो झारखंड के राज्य सरकार को चलाने के व्यवस्था के साथ साथ जो राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, टोटल में सबकी गलती है। जो इन बुनियादी जो अधिकार हक है, और वो जेपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका स्थानीयता हो, चाहे वो कंपनी में अपना अधिकार मांगने की बात हो, या छात्रवृत्ति हो, या आंगनबाड़ी हो, या पारा टीचर हो, सब में अपना हक अधिकार तभी मिलेगा बेटा जब संवैधानिक लोग पदों पे जो बैठे हैं वो, और जो सरकारी पदों पे बैठे हैं वो, और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो, सबको एक आवाज़ में। राजनीति में फिर से आप आ रहे हैं, सक्रिय हो रहे हैं, भविष्य में चुनाव लड़ने का कुछ इरादा है? नेता लोग कभी बोलेगा नहीं चुनाव लड़ेंगे? और हमसे ज़्यादा दर्द कौन जान सकता है? झारखंड के निर्माण में हम थे, हम चिल्ला चिल्ला के, जैसे आज चिल्ला रहे, तब भी हम बहुत चिल्लाए थे। तो चिल्लाने का वक्त फिर से आ गया है, और जब जब लगेगा झारखंड के साथ अहित हो रहा है, तब तब मैं चिल्लाऊंगी, और चिल्ला चिल्ला कर युवाओं को जगाऊंगी कि अपना हक छीनना पड़ता है। बोलता है ना कि जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही, अपना हक छीन के लेना पड़ता है। और एक लोकसभा से कुछ वीडियो निकल रहा है, आपको देख रहे हैं, काफ़ी सुर्खियों में है, क्या कुछ कहें? देखिए, लोकसभा में जब झारखंड बिल पास हो रहा था तब का वो मेरा विषय अब आ गया है, काफ़ी लोग सुन भी रहे हैं, और विषय तब भी था वही, आज भी वही बोलना पड़ रहा है। तो दुख की बात है ना कि 25 साल बाद भी हम वही रोना रो रहे हैं। मैम, ये लगता है कि 25 साल की राजनीति में कुछ नया पॉलिटिक्स में चेंजेस हुआ है? लोग एक आशा उम्मीद निगाहें जरा महत्व पे लगा रहे हैं। उनको छात्र ने उसे एक अच्छा जगह दिया, जिस जगह को वो चाहते थे वहाँ पहुँचाया, विधायक बना दिया। छात्र हित में बात भी करते हैं, जो चीज़ें लोगों को पता नहीं है उस चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आप राजनीति में परिपक्व हैं, पहले से जानते हैं, उनका भविष्य आपको किस रूप में दिखा जा रहा है? आप कैसे देख रहे हैं उनको? देखिए, किसी का भविष्य तो मैं नहीं बता सकती। किसी भी नेतृत्व को, जिसमें नेतृत्व क्षमता है, वो जिन विषयों को लेके चलता है, मैं किसी के लिए भी बोल रही हूँ, मैं किसी व्यक्ति के नाम को कोड नहीं कर रही कि कोई भी राजनीतिक पद पे जब जाते हैं, संघर्ष करके जाते हैं, तो उनका जो विषय है वो विषय से भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि लोग उसी विषय को लेके ही उनको नेता बनाते हैं। अगर हम चाहेंगे कि आज सपोज मैं मुख्यमंत्री बन गई और आपसे मैं ये वादा करती हूँ कि मैं स्थानीयता लाऊंगी, मैं सारे परीक्षाएं समय पर लूँगी, मैं स्वास्थ्य सुविधाएं दूंगी, तो आप हमसे सवाल करोगे ना कि आपने ये वादा किया था, आपने पूरा क्यों नहीं किया? तो झारखंड में कोई भी राजनीति करे, युवा शक्ति आना ये बहुत बड़ी अच्छी सौभाग्य का बात है कि झारखंड में युवा इतना जाग रहे हैं। ये बहुत ही झारखंड का भविष्य अच्छा है, इस मामले में जागना चाहिए। लेकिन विषय जो भी हो, जो भी नेतृत्व करते हैं झारखंड के हित के लिए, उनको अपने विषय से भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको लोग उसी विषय से नेता बनाए हैं। तो आप और भी आगे नेता बनोगे, बट विषय से भटको नहीं, और विषय वो होगा जो झारखंड के हित में होगा। तो आपको लग रहा है जयराम महतो विषय से भटक रहे? नहीं, मैं किसी के नाम को कोड नहीं कर सकती, मैं रिजल्ट किसी का नहीं दे सकती। वो तो जनता बताएगी कि उनका क्या वादा था, वो क्या कर रहे हैं। मैं किसी व्यक्ति के लिए मैं सपोर्ट या खिलाफ नहीं बोल सकती, लेकिन मैं रिगार्ड करती हूँ, क्योंकि जयराम आज संघर्ष कर रहे हैं, वो जिन विषयों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं वो अपना कर सकते हैं, वो उनका विषय है। अच्छा मैम, आपका दौर और इस टाइम का दौर में क्या फर्क पाए? मतलब आप भी संघर्ष करके ही उस ओहदे तक पहुंचे थे, और आज के युवा शक्ति जो जिनको नेता बना रहे हैं वो भी संघर्ष करके बन रहे हैं, तो आपके टाइम और इस टाइम में कुछ अंतर पाए? देखिए, संघर्ष करते हुए तो मैंने अपने पति को देखा है। जब मैं शादी करके आई थी तब वो रेल रोको, आर्थिक नाकेबंदी, कई लोगों का हाथ उड़ गया है उस समय, कई लोग भूखे प्यासे रहे, कितने लोग शहीद हो गए। मैंने शहीद होते हुए बहुत लोगों को देखा है। निर्मल दा का शहीद से लेकर के आप बड़े बड़े लोग शहीद हो गए झारखंड निर्माण इन 40 सालों में, जो मैं देख रही हूँ। हम लोग जब झारखंड आए, हमारे पति गए भाजपा, अटल जी जैसे लोगों ने वादा किया कि शैलेंद्र जी आप भाजपा और मैं झारखंड दूंगा, तो उन्होंने दिया ना। ये सौभाग्य का बात है। मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता के नाते मैं ये बोलूँगी, मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के साथ बहुत ही न्याय किया। उन्होंने झारखंड अलग राज्य कहने का, और आज अलग राज्य में जो लोग जी रहे हैं, ये परिचय दिया हमारे पार्टी के लोगों ने, हमारे अटल जी ने, और भारतीय जनता पार्टी ने परिचय दिया। ये तो मेरे लिए गर्व की बात है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता थी, हूँ और रहूँगी, और मैं पार्टी के अंदर ही इन बातों को बोलूँगी। जिस तरह से झारखंड के लिए मैं लड़ी थी, ये सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आपको भी जानना चाहिए। आपके माध्यम से जनता भी जानती, समाज जानता है, आप समाज को जगाने वाले भी हो। और आप लोग से मैं ये भी आग्रह करूँगी कि दिग्भ्रमित करने वाले केवल चर्चा में आने के लिए न्यूज न चलाएं।
न्यूज़ उसको चलाना चाहिए जिस पे विषय हो, जिस पे विचार विमर्श हो, जिस पे आपको लोग समझे कि ये हमारा चौथा स्तंभ है, हमारे लिए काम कर रहा है। तो रिगार्ड्स उस बात की है, मैं भी आप लोगों का रिगार्ड करती हूँ। झारखंड वासी को क्या कुछ संदेश रहेगा आपकी तरफ से? देखिए, झारखंड वासी का संदेश तो मेरा यही है कि जागते रहो। जब हम सो जाएंगे तो हमारा हक नहीं मिलेगा। कल भी हम सड़क पे मजदूरी के लिए खड़े होते थे और 25 साल बाद भी खड़े होंगे, तो ये झारखंड का दुर्भाग्य होगा। इसलिए इस भविष्य के निर्माण में दलगत राजनीति से ऊपर उठ के, सामाजिक विद्वेष को छोड़ के, सामाजिक समरसता को बनाते हुए, दलगत मनोभावना से ऊपर उठ के सरकारी अधिकारी हो, सामाजिक व्यक्ति हो, राजनीतिक दल हो, सबको मिल के झारखंड के हित की बात करनी होगी, तभी झारखंड का विकास हो पाएगा।